क्या आप भी अटेंशन सीख करते हैं? इन ऑल लाइकलीहुड यस। मेरे ख्याल से इंसानों की प्रवृत्ति है कि हम अटेंशन सीख करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लुक एट मी, पिक मी, लिसन टू मी। और शायद बचपन से ही ये प्रवृत्ति आती है कि जैसे कहावत होती है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसे दूध नहीं मिलेगा। और ये हर चीज़ में हमें देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से मैं इसको एक कलाकार के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में अगर देखना चाहूँ तो ये देखूँगा कि आज की डेट में सोशल मीडिया से ये जो पिक मी अटेंशन सीकिंग की जो एक प्रवृत्ति है, वो आपको इसमें उजागर होती हुई दिखेगी बहुत ज़्यादा। कि अटेंशन सीकिंग और एक वैलिडेशन सबको चाहिए होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारा मीडियोकर कंटेंट आपके सोशल मीडिया में आपको दिखेगा। और क्योंकि मैं कलाकार हूँ और क्योंकि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, संगीतकार हूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं अटेंशन पाना, आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं अटेंशन पाना, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप किसी भी अधपकी चीज़ को बिकॉज़ एक प्लेटफॉर्म है उस पर लेकर आना और कॉन्स्टेंटली लेकर आना, कॉन्स्टेंटली वो जो है वो एक आपकी ग्रोथ में ही एक हैम्पर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो उसके बहुत ही अगेंस्ट हूँ कि अगर आप वेट करते रहेंगे कि क्या कभी कोई चीज़ परफेक्ट हुई तभी मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत की हो और जो ये लगता हो कि किसी और के सामने प्रस्तुत की जा सकती हो, चाहे वो बहुत ही एकदम परफेक्ट लेवल की ना हो, अगर ऐसा है तब तो ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंटली मैं देखता हूँ कितने ही लोग जो कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की या अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो इसको कॉन्स्टेंटली स्पैम करते हैं, कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहते हैं। आप देखेंगे व्हाट्सएप पे भी लोग कॉन्स्टेंटली भेज रहे होते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रतिक्रिया आप उसमें ऐसी दें कि मतलब आपने तो बहुत अच्छा किया है। तो ये एक टिपिकल अटेंशन सीकिंग का जो एक पैटर्न या एक बिहेवियर है, वो हमें एज एन ऑडियंस भी और एज एन क्रिएटर भी चेक में करना चाहिए। तो परफेक्ट की तलाश में तो ना रहें, बिल्कुल भी ना रहें, लेकिन आप अपने हिसाब से जो जो लगता है कि क्वालिटी एक अच्छी डिसेंट लेवल ऑफ क्वालिटी, आउट ऑफ 10 में भी मैंने 6 किया है, मैंने 7 किया है, ये आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये 6 है या 10 है। यही चीज़ अगर कोई और करे तो आप सुनेंगे, आप उसको लाइक करेंगे या नहीं, और यही चीज़ अगर कोई रोज़ आपके सामने भेज रहा हो तो क्या आप उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, ऑब्वियसली अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, वो तो आके लाइक करेंगे ही। और आप ये देखें कि ज़्यादातर आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे जो इंगेजमेंट हो रही है वो उन्हीं के थ्रू हो रही है जो आपको पर्सनली जानते हैं। तो एक वो जो होता है वो वैलिडेशन ना रखें, एक ये सेंस ज़रूर रखें कि यही चीज़ अगर कोई और कर रहा होगा तो क्या मैं सुनूंगा या सुनूंगी, और उसके पीछे आपने मेहनत कितनी की है। 10-10, 20-20 साल संगीत सीखने में हो जाते हैं, समझने में लग जाते हैं, इस तरह से कि हम उसको पेश करें किसी के सामने तो वो कैसे पेश होगा, है ना। सिर्फ टेक्निकलिटी सीखने के लिए नहीं, लेकिन उसके आसपास एंसिलियरी बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका खुद का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, आपकी लिखावट में परिपक्वता आई है कि नहीं। कई लोग होते हैं जो कविताएं लिख के भेजते हैं, कविताएं सुनाते हैं, ओरेशन में बहुत कम हो जाते हैं, या फिर लिखने में ही बहुत हल्की लिखाई हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत लिखो, अगर आपको कविता लिखनी है या आपको अगर कहानी लिखनी है तो आपको तो हर रोज़ लिखना ही पड़ेगा,
चाहे आप बेकार लिख रहे हो चाहे अच्छा लिख रहे हो, उसकी कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। लेकिन वो लिखाई जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो मैं दुनिया के सामने लेके आऊँगा, एक वो प्रेशर रहेगा तो मैं वो मुझे एक चेक में रखेगा, तो मैं अपनी जो भी रेजिमेन है उसको मेंटेन कर रखूँगा, क्योंकि एक प्रेशर है मेरे पास कि मुझे लोगों के सामने भेजना है। इसमें वो चीज़ नहीं है। अगर आपको करना भी हो तो आप खुद के लिए रख सकते हो रिकॉर्ड, और उसको बाद में जाके देख सकते हो कि क्या ये इम्प्रूव हुआ है नहीं, कुछ मेंटर्स रख सकते हो। तो एक पहली बात तो ये है कि आपको खुद एक थोड़ा सा जजमेंटल होना पड़ेगा अपने लिए। सिर्फ अटेंशन सीकिंग पिक मी से काम नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा टर्न ऑफ और पुट ऑफ भी हो जाता है आपके खुद के लिए, आपके अगेंस्ट में वो बात काम कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जो हैं वो अटेंशन सीकिंग के चलते, और मैं संगीत के हिसाब से कह सकता हूँ, वो अटेंशन सीकिंग के लिए जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उसको छोड़ के दूसरी चीज़ में भागने लगते हैं। मैंने कई बार कोशिश की है कि गिटारिस्ट से या किसी ड्रमर से या किसी परकशनिस्ट या किसी लिखने वाले से, किसी से भी कोलैबोरेशन करूँ। वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दे ऑल वांट टू सिंग, दे ऑल वांट टू सिंग। और उसमें क्या होता है कि बिकॉज दे हैव समथिंग लैकिंग इन दैट, in singing, they have not been able to make it throughout their lives. I'm seeing people for 20, 30 years, despite being pro musicians, they could have done so well if they stuck to their core strength. कि गिटार में अच्छा बजाता हूँ तो मैं गिटार में ही करूँगा, मुझे क्या है कि मैं गाने में पिक मी करो जी नहीं। गिटार के अंदर आप एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हो। एक बार अगर आपने वो लेवल पकड़ लिया, उसके बाद तो आप चाहे जो मर्जी करो, ठीक है ना। एक बार आप जॉन मेयर बन गए, एक बार आप बॉब डिलन बन गए, आपने एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक ख्याति प्राप्त कर ली, तो आप दूसरी तीसरी चीज़ें भी कर सकते हो। लेकिन शुरू से करने बैठते, अगर बॉब डिलन शुरू से ही ये बताने बैठते कि मैं तो गायक हूँ या मैं गिटारिस्ट हूँ, मार्क लॉफर शुरू से ही कहने बैठते कि मैं गायक हूँ, तो फिर तो बात नहीं बनती। मतलब बात इसलिए बन रही है क्योंकि वो बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर थे, उनके लिरिक्स आज तक लोग सुनते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया और इसलिए उनके उनके गाने भी सुने जाते हैं। और उन गानों में एक रॉ अपील, यूनिकनेस तो थी ही, लेकिन जो जो मेन इनका नाम हुआ वो सॉन्ग राइटिंग क्या, लिरिक्स राइटिंग या पोइट्री की वजह से। सेम लेनर्ड कोहेन, इतनी अच्छी उनकी पोइट्री है, साथ में उनकी डिलीवरी, उनकी ओरेशन इतनी ज़बरदस्त, उनकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त, एक पैकेज बन के आया। तो वो पैकेज जो उन्होंने रिलीज़ किया वो बहुत ज़बरदस्त था। गाते भी थे। अल्टीमेटली मुझे लगता है हर कोई गाना ही चाहता है, हर कोई, चाहे वो गायक हो, चाहे वो म्यूज़िशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सीईओ है, हर कोई जो है रॉक स्टार बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है बेसिकली। तो द थिंग इज़ कि आप किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे बन जाओ, अपने आप को प्रूव करो, उसके बाद फिर आप इसमें आओ, तो बात है। उसी तरह ये भी बात है कि अगर आप सिंगर हो लेकिन आप दिखा रहे हो ज़बरदस्ती कि मैं तो गिटार भी बजा सकता हूँ, तो वो बात तो चली गई। अगर आप वेस्ट में देखो तो जब शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की, गिटार म्यूज़िक की या इस तरीके की एकूस्टिक रॉक या क्लासिक रॉक की, उसके अंदर भी जो कलाकार थे वो बहुत ही परिपक्व थे। उनका एक अपना इंडिविजुअल स्टाइल था, भले ही वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग ना हो गिटार में, और उनका स्ट्रेंथ सिंगिंग में हो बिकॉज ऑफ दैट टोनल क्वालिटी, बट फिर भी वो जो कलाकार थे, दे कुड हैव हेल्ड ऑन देयर ओन। निर्वाणा को देख लीजिए, उनके जो कर्ट कोबिन थे, उन्होंने भी गिटार काफ़ी अच्छा बनाया। पूरे MTV अनप्लग में उन्होंने होल्ड किया अपने आप को। हालांकि गिटारिस्ट किसी भी एंगल से बहुत स्ट्रॉन्ग गिटारिस्ट नहीं थे, लेकिन उनका एक उसके अंदर एक
मद्दा था, उनकी एक बहुत ही यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन थी। तो उसमें भी वो आधे अधूरे नहीं थे, एक चीज़ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे ही। साथ में उनके पॉप कल्चर भी जुड़ गया, और साथ में उन्होंने फिर ये जो एक एंसिलरी चीज़ की, सेकेंडरी चीज़ की, उसके अंदर भी उन्होंने अपना काफ़ी वजूद बनाया। जॉन मेयर, उनका प्राइमरी स्ट्रेंथ शुरू से गिटार रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ पे इतना काम किया, और फिर वो उनकी उनकी सॉन्ग राइटिंग, उनकी उनकी गिटार प्लेइंग में मैच्योरिटी, और उसके बाद उन्होंने जो गायकी की है, वो गायकी में भी काफ़ी अच्छे माने गए। लेकिन इनको, अगर आप जॉन मेयर को सोचें, पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आएगी कि गिटार पकड़ के कोई व्यक्ति खड़ा है। इसका मतलब कि वो पोजीशनिंग है कि वो एक गिटार प्लेयर है, और हाँ, साथ में एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर, सिंगर, म्यूजिशियन भी। तो अटेंशन सीकिंग के लिए आपको सबसे पहले तो पकना पड़ेगा। आप पकते रहिए, साथ ही साथ आप अपने कंटेंट भी डालते रहिए। कॉन्शियस ना हो इस बात से कि भाई मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी डाल रहे हैं वो सोच समझ के डालिए, एक प्रोग्रेशन के हिसाब से डालिए कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं। और खुद जजमेंट रखिए कि ये अगर कोई और मुझे हर रोज़ भेजेगा, तो क्या मैं उसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। अगर मुझे ख़रीद के सुनना हो ये चीज़, तो क्या मैं ख़रीद के सुनूँगी। अगर मुझे इनको किसी कॉन्सर्ट में सुनना हो, तो क्या मैं सुनना चाहूँगी या चाहूँगी। ये सारी चीज़ें देखें। आपको अपने पुराने जो आपने गीत लिखे हैं या आपने पुरानी जो कविता लिखी है, उसको आप एक बार फिर से देख के पढ़िए। क्या आप इम्प्रूव हुए हैं पहले से, आपको लगता है, या वो चीज़ जो आप तब प्रमोट कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो प्रमोट करने लायक थी, कि आपको खुद ही क्रिंज महसूस हो रहा है कि नहीं। तो आपको थोड़ा आइडिया तो मिलेगा। ऑफ कोर्स वक्त के साथ ट्रेंड्स बदलते हैं, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो 10-20 साल पहले, तो फिर ऑब्वियसली आपको लग सकता है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए था, वो बात अलग है। लेकिन आपको खुद ही फीलिंग हो जाएगी एक कि नहीं, ये तो बहुत ही कच्ची चीज़ थी, ये कच्ची चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अटेंशन सीकिंग आप करें, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से कंटेंट शेयर करें, सेलेक्टिव तरीके से कंटेंट लाइक करें, और जो भी कंटेंट आपको सुनने को मिल रहा है उसमें एक ऑनेस्ट तरीके से फीडबैक दें, अगर आप आर्टिस्ट को रियली अप्रिशिएट करते हैं तो। ये नहीं कि उसे अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, या उसको बुरा लग जाएगा, या कुछ ऐसी बात। प्राइवेट में देना हो तो प्राइवेट में दें, एक फीडबैक जो प्राइवेट में देना है प्राइवेट में दें। ये नहीं कि वेरी गुड हर चीज़ के लिए, वो उसे भी नुकसान करेगी, और आपका भी कोई भला नहीं होगा। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। आपने स्पॉटिफाई में भी देखा होगा कि आप जितने सॉन्ग्स रिलीज़ करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू कह सकते हो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बढ़ सकती है। उसी तरह यूट्यूब में है, फ्रीक्वेंसी काउंट्स, कि कितना कंटेंट आप किस फ्रीक्वेंसी पे डाल रहे हो, उसी हिसाब से उनका एल्गोरिदम जो है वो आपको प्रमोट करेगा। तो मेरे जैसे आर्टिस्ट जो कि बहुत कम गाने निकाल रहे हैं, तो हमें हमें तो उसका नुकसान ही है। खैर, नुकसान फ़ायदे की बात नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि सबके पास पहुंच रहा है। लेकिन एक दूसरा दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो प्रमोट करेंगे क्योंकि इनको अपना बिजनेस चलाना है, इसलिए ये मीडियोक्रिटी प्रमोट करेंगे। ये आपका और मेरा एक हमारा चॉइस है कि हम किस तरीके का कंटेंट सुनते हैं, किस तरीके का कंटेंट प्रमोट करते हैं। बस यही कहना था। अटेंशन सीकिंग जो है, ये दो धुरी तलवार है। ये मोटिवेट भी करती है आपको एक अच्छा कोई चीज़ क्रिएट करने की, और ये एक उल्टी भी पड़ सकती है। तो अगर आप परिपक्व, आप मैच्योर, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप थोड़ा संयम बरतें, और हर चीज़ के लिए अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करें ना, एनकरेज भी ना करें किसी और को। ये कहना था।